हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आज का जो हमारा होमवर्क 1 था उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का था। भारतीय यूरोपीय कंपनी मतलब भारतीय यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक था। तो इसका हम कंप्लीट PYQ के साथ आ चुके हैं और लेटेस्ट जो बिहार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे हैं। उसके बाद पॉलिटी का भी कर लेंगे, फिर बायो का भी कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसका कर लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी का भारत में आगमन। और ये देख सकते हैं 2022 में BPSC पूछा है, 21 में पूछा है, 21 में 66वें BPSC, ठीक है। और ये सारे BPSC द्वारा बिहार दरोगा में पूछा गया है 23 में। और भी आगे देख सकते हैं आप, बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा गया है। उसके बाद BSSC इंटर लेवल में, फर्स्ट इंटर लेवल में पूछा गया है। इसके आगे बिहार पुलिस कांस्टेबल में, उसके बाद पटना हाईकोर्ट स्टेनो में, बिहार दरोगा में पूछा गया ये, ठीक है। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था वांडीवास के युद्ध में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेज़ों ने घोषणा किया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन। ये BPSC में पूछा गया है। उसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव थे। उसके बाद 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ। ये देख सकते हैं, तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। यहाँ भी उससे एक सवाल था। उसके बाद 1632 में बिहार में पटना शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थापित हुई थी। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सीधा सवाल पूछा जाए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के पटना शहर में कब अपना कंपनी मतलब अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1632 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है, अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम स्थित है कोलकाता में। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था पुर्तगालियों ने। उसके बाद बम्बई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय था उसका नाम। उसके बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति का स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसके बाद आगे है, पुर्तगाली उपनिवेश में प्रथम वायसराय कौन हुआ करता था? ये अल्मोड़ा हुआ था, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा पूरा नाम था इसका। इसे प्रथम कर्नाटक का युद्ध तत्कालीन कारक क्या था? अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान से हराया था वह था कौन? थॉमस बेस्ट। आगे है, भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। आगे है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किसने किया था? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? 1498 में। तो आगे देख लेते हैं, वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में, 17 मार्च 1498 में। उसके बाद आगे है, मार्च या मई, दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। 17 मार्च था या 17 मई था? ये देखिए बिहार दरोगा में 2023 में पूछा गया सवाल है। उसके बाद आगे है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारिक जो हिंद चीन आए थे वो थे पुर्तगाली थे। यानी कि पूछ रहा कि पहला यूरोपियन मतलब व्यापारी कौन था जो हिंद चीन आए हुए थे? तो वे पुर्तगाली थे। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज़ कौन सा था? रेड ड्रैगन। उसके बाद गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत की राजधानी थी कोचीन। पुर्तगालियों की राजधानी बाद में गोवा बनाया था, लेकिन उससे पहले पुर्तगाली की राजधानी कहाँ था? तो कोचीन में था। और कोचीन कहाँ? तो केरल में है। उसके बाद भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था। और इसके बाद बना था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। उसके बाद आगे है, वह घटना जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे में वैध स्वामी बना दिया, बक्सर का युद्ध। इसके बाद से ही इसका मतलब जो स्वामित्व था स्थापित हो गया था बंगाल के सूबे पे। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। आगे है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसके बाद गोवा पुर्तगाली से मुक्त हुआ था 1961 में। उसके बाद भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले स्थापित हुए थे पुर्तगालियों के साथ 1498 में। इससे 16 पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में। और मुक्त कब हुआ था? 1961 में।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये कंप्लीट पूछा गया था। तो ये हमारा पहला जो टॉपिक था मॉडर्न हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पॉलिटी का जो टॉपिक था उसके तरफ। और बिल्कुल 10 मिनट में आपका तीनों 10 से 15 मिनट में तीनों टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहें और आपको ये फील होगा कि आपने जो होमवर्क दिया गया था, जो पढ़ के आए हैं, वहाँ से सवाल कैसे पूछे जाते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो दोस्तों ये आ गए पॉलिटी की तरफ, लेकिन इसमें देख सकते हैं आपको होमवर्क में मिला था ये एक चैप्टर था भारतीय संविधान का विकास, ठीक है, ये मिला था। लेकिन इसमें ये दूसरा चैप्टर लुसेंट का पहला चैप्टर ये है, पहला जो है चैप्टर ये है, दूसरा चैप्टर ये है, ठीक है। लुसेंट में ये अलग अलग, इसमें दोनों एक में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो जब तक आप इसको पढ़ के नहीं आओगे आपका तो फिर इसके मतलब इस चैप्टर से जो सवाल होगा वो क्लियर होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। इसको आज रहने देते हैं, कल मतलब नेक्स्ट मतलब अगले दिन में जो होमवर्क देंगे वो ये भी रहेगा। तो दोनों को मिला के कंप्लीट लेके आएंगे और देख सकते हैं 2024 में सारा पूछा गया है। 24 में, 23 में, 23 में, 21 में, 22 में पूरा पूछा गया है। तो इसलिए इसको आज रहने देते हैं, कल जो लाएंगे कल दोनों आ जाएगा। और उसके पहले हम बायो का देख लेते हैं। बायो का जो दिया गया था आप लोगों को, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बायो का है। तो पहला ही चैप्टर था हमारा जीव विज्ञान का परिचय और इसके प्रमुख शाखाएं, ठीक है। तो लुसेंट का पहला चैप्टर ये था, तो इसको देख लेते हैं। ये जीव विज्ञान का पिता, तो ये जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता। उसके बाद आगे है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कीट संवर्धन कहते हैं। आगे है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पोडोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान कौन सा है? कालोलॉजी, ठीक है। तो ये दोनों तीनों ये सबसे मतलब आप लोग को याद होगा। आप लोग को जैसे याद नहीं होगा तो उसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान कौन सा है? कालोलॉजी। जैसे ये मुझे नहीं पता था तो मैं इसे सर्किल बना लिया, बाद में इसे मतलब दोबारा जब पढ़ने आऊँगा तो इसे ही देखूँगा सिर्फ। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ये देख सकते हैं, पूछा गया सवाल है। उसके बाद आगे है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो पक्षी का अध्ययन किया जाता है। इसके हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कुल मिला के पढ़ाई ये वर्ड भ्रामक वर्ड है, ठीक है। कुल मिला के ये पूछ रहा है हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। आगे है आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएंगे ऑफ्थेल्मोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी। आगे है सब सेरिकल्चर, सेरिकल्चर संबंधित है रेशम से। उसके बाद आगे है फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम एपिकल्चर कहते हैं। इसके बाद आगे है हमारा जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से, एंथ्रोपोलॉजी व्यक्ति से संबंधित है तो पूछ रहा कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षी से संबंधित। यहाँ पे आप लोगों ने देखा पहले भी कि ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है पक्षी का। यहाँ वही पूछ रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी जिस प्रकार व्यक्ति से संबंधित है तो ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? पक्षी से संबंधित है। आगे है एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का। उसके बाद आगे है नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? नेफ्रोलॉजी का जो अध्ययन होता है उसे गुर्दे का यानी किडनी का अध्ययन किया जाता है। पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र। आगे है फाइकोलॉजी, अध्ययन है किसका? शैवाल का अध्ययन है। उसके बाद कवक का हो जाएगा माइकोलॉजी, कवक का है माइकोलॉजी। कवक का माइकोलॉजी, शैवाल का फाइकोलॉजी। उसके बाद है पोलियोंटोलॉजी का अध्ययन है किसका? जीवाश्म का। जीवाश्म का अध्ययन को कहते हैं पोलियोंटोलॉजी। उसके बाद एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। तो दोस्तों आज का मतलब ये था, ये भी टॉपिक हमारा पूरा हो गया। और बचा जो पॉलिटी का तो उसमें दोनों चैप्टर का दिया हुआ है। तो कल जब होमवर्क से जो दूसरा होमवर्क डे 2 जब आएगा ना तो उसमें मतलब दूसरा चैप्टर भी हो जाएगा। तो उसका जो PYQ कराएंगे चैप्टर 1 और 2 दोनों का करा लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। और अभी जो है जो भी मतलब ये जो बुक है ना तो इसका PDF दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। और अभी 2 दिन तक मतलब होमवर्क जो है वो आपको यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे दोनों पे दिया जाएगा। बाकी बाद में फिर टेलीग्राम पे ही दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।